नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पिछले दिनों हमने दिखाया था कि मेदिनीनगर में मेडिकल के क्षेत्र में एक इतिहास रचा गया है। रोबोटिक सर्जरी की गई थी, घुटना का प्रत्यारोपण किया गया था और इस वक्त हम घुटना का जो सफल प्रत्यारोपण हुआ है, जिनके जो मरीज हैं राजकुमार मेहता जी, जो छछौरी पंडवा के रहने वाले हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। क्यों निःशुल्क हुआ है, इस बारे में भी हम बात करेंगे और इनके बेटे भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही पलामू में इस इतिहास को रचने वाले डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ भी हैं। स्वागत है सर आपका कैपिटल न्यूज़ पर। और जिस तरीके से जो खबरें सामने आई रोबोटिक सर्जरी, तो सबसे पहले जो आम लोगों के ज़हन में जो सवाल उठता है रोबोटिक सर्जरी के बाद कि क्या रोबोट सर्जरी करता है या पूरा का पूरा नियंत्रण एक चिकित्सक के आपके हाथ में होता है? नमस्कार। रोबोटिक सर्जरी बेसिकली ये रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी है। हम लोग सबसे पहले पेशेंट की जितनी भी फाइंडिंग्स होती है, पैर जैसे घुटने सर्जरी की हम बात करें तो पैर कितना टेढ़ा है, कितनी खराब हो चुकी है, कितना लॉस है, पूरी सर्जरी को हम लोग प्लान करते हैं। प्लान करके वो डेटा को सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोबोट में हम लोग डालते हैं और इसके बाद में हम लोग रोबोट को निर्देश देते हैं कि हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए और रोबोट उसके हिसाब से सर्जरी को करता है। वो पूरा नियंत्रण हमारे हाथ में ही होता है। क्या फ़ायदे हैं रोबोटिक सर्जरी? सटीकता, सबसे पहली बात है सटीकता, है ना? कम चीर-फाड़, खून का कम बहना और फाइनल जो हम लोग इम्प्लांट लगाते हैं, एक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, तो जो फाइनल इम्प्लांट लगाते हैं, इसकी लाइफ इस पे निर्भर करती है कि ये कितनी सटीक तरीके से अंदर में फिट किया जाए। तो रोबोट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, एआई है। एआई आप समझ जाने सबसे एडवांस चीज़ है। तो ऑलरेडी हमें सबसे बेस्ट ऑफ प्लान का एग्ज़ीक्यूशन परफेक्शन के साथ में करने में मदद करता है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि सटीकता, और जब भी हम किसी भी मशीन से, रोबोट से काम करा रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो उस पर आपका नियंत्रण या टेक्निकल कुछ फ़ॉल्ट आ जाए, तो उसके लिए क्या बैकअप की तैयारी होती सबसे पहले तो ये पूरा सर्जरी मैंने ही डिज़ाइन किया है, इनके केस में बात कर रहे हैं, है? सही हाँ। सर्जन डिज़ाइन करता है। रोबोट कितना कट काटने वाला है, कितने जगह पर कैसे काम करने वाला, वो सब हमारा प्री डिसाइडेड होता है। जहाँ पर लगता है कि रोबोट किसी जगह पर कोई टेक्निकल एरर आ गया, जैसे वैसा यूजुअली होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए टेक्निकल एरर आ गया, तो सर्जरी तो मेरे ही कंट्रोल में, मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम रोबोट के आर्म को हटाएँगे और बाकी जो जिग्स होते हैं, उसके द्वारा सर्जरी को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। यानी कोई खतरा नहीं कोई है। खतरा नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से रोबोटिक सर्जरी होती है, और एक और सवाल डॉक्टर साहब आपसे हम पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से लोगों के मन में रोबोट के बारे में जब सर्जरी की बात होती है, तो सबसे पहला ख़्याल आता है कि बेहद महँगा होना। हालाँकि इस सर्जरी को आपने आरएसवीवाई से किया है, बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन आम तौर पर जो मरीज़ हैं, जो रोबोटिक सर्जरी कराना चाहेंगे, उनके लिए ये कितना किफ़ायती होगा या महँगा होगा? देखिए, मेरा प्रयास जब से मैं पलामू में आया, लगभग 10 साल से हम एक-दूसरे को जान रहे हैं। पलामू का पहला नी रिप्लेसमेंट मैंने लाख रुपए के अंदर में किया था। और आज भी ये मान लीजिए रोबोट तो हमारे पास अभी आया, आज भी जिस रेट पे हम लोग सर्जरी को करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बाहर महानगरों के शहर से 2-3 लाख रुपए सस्ता ही है। रोबोट लाने का प्रयास मेरा सटीकता है और दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि रोबोट को उस प्राइस पॉइंट पे लाया जाए, जहाँ पर सामान्य ऑपरेशन से ज़्यादा खर्च मरीज मतलब कुछ हज़ारों में खर्च मरीज का बढ़े, पर बाहर की तुलना आज भी बॉम्बे, दिल्ली में आज मेरे एक फ्रेंड ने ही दिल्ली में भी सर्जरी का डेट लिया है। रोबोटिक सर्जरी का उनको 8 लाख रुपए प्रति घुटने का मेंशन किया गया है और हम लोग यहाँ 2 लाख से कम में सर्जरी करने की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो। तो भी मरीज का 6 से 8 लाख रुपए बच रहा है और हमारे यहाँ कोई हिडन कॉस्ट नहीं होते हैं। हम जो बात करते हैं, उस पे ही सर्जरी को करते हैं। झारखंड में और कहाँ-कहाँ रोबोटिक सर्जरी? फिलहाल आज कहीं नहीं हो रहा है। आज के डेट पे हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं तो कहीं भी रोबोटिक सर्जरी फिलहाल मेरे ज्ञात में कहीं भी अभी नहीं हो रही है। आपने कहाँ से इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया? मैं पहली शिक्षा तो मैंने अपोलो जयनगर में ली डॉक्टर संजय पाई से, जो कि साउथ के सबसे बड़े नी रिप्लेसमेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। उसके बाद में मेरी शिक्षा हुई सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल से, जो कि सिंगापुर में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ से मैंने इसकी शिक्षा प्राप्त की है। तो इतने बड़े इस सर्जरी को अंजाम देना, मन में कहीं कोई झिझक या डर, पता नहीं क्या होगा, इस तरीके का कुछ था या नहीं? खुशी है, मैं सो नहीं पाया। मेरे से किसी ने इस सवाल को पूछा था। मैं लगभग 10 दिन से इस ऑपरेशन के पहले सो नहीं पाया हूँ। एक हड्डी के डॉक्टर से अगर आप पूछते हैं कि उनके जीवन में वो क्या करना चाहता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट से पूछेंगे तो बोलेंगे मैं चाँद पे जाना चाहता हूँ। तो हमारे विभाग में अगर कोई सबसे लास्ट ऊँचाई को प्राप्त करना चाहता है, वो रोबोटिक सर्जरी है। और पलामू की जनता के प्रेम की वजह से मैं इस मुकाम को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर पाया। इसके लिए मैं एकदम ऋणी रहूँगा यहाँ की जनता पे, मेरे पे विश्वास जताने के लिए। और जो भी सबसे सही चीज़ होगी, मेरा प्रयास क्या रहा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जो सबसे एडवांस चीज़ें हैं, आपके शहर को दे सकें। है ना? और ये प्रयास में हम लोग सफल हो पाए, मैं बहुत ही खुश हूँ और जनता के लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और अब हम बात करेंगे जिनकी सर्जरी हुई है, उनके बेटे भी यहाँ मौजूद हैं, रोहित जी जो सरकारी शिक्षक हैं।
और आपका RSPY योजना के तहत निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपके पिताजी की सर्जरी हुई है। क्या कुछ अनुभव रहा है आपका? सर, मैं डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ और इनके जितने भी टीम हैं, उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे यहाँ वित्त मंत्री जी आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और RSVY जो कार्ड जारी किए मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन, उनको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमको मतलब राम बांध दिए कि आज हम अपने पापा को उस घुटने को से इलाज करवा पा रहे हैं। और मैं सर से पहले 2-3 साल पहले ही मिला था, लेकिन उस समय थोड़ा-सा प्रॉब्लम था आर्थिक रूप से, इसके चलते नहीं करवा पाया। और हम कब से आपके पिताजी को ये समस्या थी? ये सर 6-7 साल से है। और 6-7 साल में सर हम रांची भी गए, बनारस भी गए, लेकिन मतलब ये जितना स्मूथली हमको समझाए हैं और जितना सर हमारे लिए किए हैं, कोऑपरेटिव रहे, उतना कहीं भी नहीं समझाए। हम सर से मिले, सर से मिलने के बाद ये हुआ कि नहीं, आप हमको मतलब गारंटी देते हैं। और मेरे ससुर साहब को भी 10 साल पहले फर्स्ट घुटने का ऑपरेशन किए हैं, तो उनसे हम इम्प्रेस हुए। और सर के द्वारा जो बात बोली गई, उससे हम बहुत इम्प्रेस हुए, मतलब कि इस कार्ड से फ्री में ऑपरेशन कर देंगे। तो सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मन में कोई भी हिचक यहाँ आने से पहले इनका नहीं था, क्योंकि पहले भी इनके रिश्तेदार का सर्जरी हो चुका था। और मुख्य रूप से RSVY योजना के तहत जिस तरीके से इनका सर्जरी हुआ, तो ये अस्पताल प्रबंधन के साथ-साथ सरकार के और अ, वित्त मंत्री का भी आभार जता रहे हैं कि जिस तरीके से 6-7 साल से इनके पिताजी जूझ रहे थे जिस समस्या से, उससे निजात मिला है। और एक अंतिम सवाल आपसे सर, पलामू की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने डॉक्टरों पे भरोसा कीजिए। हर डॉक्टर आपका भला चाहते हैं। व्यवहार कुशल आप डॉक्टर से रहिए। डॉक्टर जितने आप डॉक्टर को इज़्ज़त देंगे, डॉक्टर पलट के उससे 100 गुना ज़्यादा आपको इज़्ज़त देगा। और जैसा हमारे भाई साहब ने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, जितने अपने पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। डेफ़िनेटली अगर ये सुविधा नहीं होती, RSVY कार्ड की सुविधा नहीं थी, तो पलामू की जनता इतनी उनके पास पैसे नहीं है कि इस तरह की सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। ये व्यक्ति मेरे से 3-4 बार पहले भी मिल चुके हैं। हम अपनी सर्जरी फीस को ज़ीरो भी करते तो भी अपनी सर्जरी कराने में सक्षम किसी कारणवश नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस कार्ड के आने के बाद में नंबर्स भी बढ़ गए हैं, लोग भरोसा के साथ आ रहे हैं। और आपने जो हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी सभी लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। और इस कार्ड को लाने के लिए हम पूरे पलामू वासियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। एक और अंतिम सवाल, वो कौन से लोग हैं जिनके पास ये कार्ड होगा, कौन से लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं? सरकारी कर्मी जो भी हैं, जिसमें पुलिस वाले भी आते हैं, टीचर्स भी आते केंद्र हैं, सरकार और राज्य सरकार? राज्य सरकार के जो कर्मी, उनके लिए ये योजना है। तो आपने सुना, राज्य सरकार के जो कर्मी हैं, जो राज्य सरकार के अधीन हैं, उनके लिए RSVY योजना है। और उसका जो सफल संचालन है, वो निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संचालित हो रहा है। आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी सर्जरी, घुटने की रिप्लेसमेंट, वो भी रोबोटिक सर्जरी की गई है। और ये पूरे पलामू के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में हम बात करें, तो ये RSVY योजना के तहत पहली सर्जरी है जो निःशुल्क रूप से की गई है। पलामू से जुड़ी गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।